जेडीयू के नेता राजीव रंजन जी हैं, उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है। मैं रेड्डी साहब आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप एनडीए के साथ हैं? यू आर विद मोदी और नॉट? अमीश जी, हम पूरी तरह एनडीए में है और एनडीए में रहेंगे। जी, इसके ऊपर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह हमारे संबंधन पूरी तरह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये जो भी स्पेकुलेशन दिल्ली में हो रहा है, उस स्पेकुलेशन को हम बंद करना चाहते हैं। और आज आपके डिबेट के माध्यम से हमें बहुत बोलना बड़ी बात है आप कि कह रहे हैं। हम एनडीए में है। हम और एनडीए में है, एनडीए में टीडीपी का, रहेंगे ये और 5 साल प्रतापी राम और कोमारेड्डी, ये टीडीपी का ऑफिशियल बयान है। और रेड्डी साहब, एक और बात को क्लैरिफाई कर दीजिए, आपने कुछ डिमांड्स रखी हैं मोदी बीजेपी के आगे कि आपको कोई मंत्री पद चाहिए, आपको कुछ कुछ और ल्यूक्रेटिव पोस्ट चाहिए, इज दैट ट्रू? अमीश भाई, हमारा डिमांड कोई पोर्टफोलियो के ऊपर या मंत्री पद के ऊपर नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है, वो आंध्र प्रदेश राज्य में जो नुकसान हुआ है पिछले 5 सालों में जगन रेड्डी के सरकार के वजह से, उसके दौरान वी नीड दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट से और मोदी जी से। ठीक है, मैं अभी पूछ मोदी लेता जी हूं। से हमको ओके, जो विवेक कुछ extra पूछ रहा support मिलना है, चाहिए, विवेक कुछ पूछ रहे हैं, लेफ्ट के उसके नेता ऊपर कुछ पूछ है रहे हमारी हैं। डिमांड। ओके रेड्डी साहब, होल्ड फॉर अ मिनट। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ये बड़ा न्यूज ब्रेक है इस समय न्यूज 18 पर आर पार में। ये बहुत बड़ा न्यूज ब्रेक है कि कोई डिमांड नहीं रखी गई है, टीडीपी ने कोई डिमांड नहीं रखी है, सिर्फ स्पेशल स्टेटस की डिमांड है आंध्र प्रदेश के लिए, जिसको बीजेपी भी अपने घोषणा पत्र में आंध्र प्रदेश के प्रॉमिस कर चुकी है कि सेंटर में और जब हम स्टेट में होंगे तो हम स्पेशल स्टेटस देंगे। बहुत बड़ी बात है ये। ओके, विवेक श्रीवास्तव, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आउटसाइड सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव। मिस्टर रेड्डी विल ओके, हिंदी में विवेक। विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है मिस्टर रेड्डी। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक मिनट, सर प्लीज एक बात सुनिए। नहीं, एक मिनट सर, मैं कुछ क्लियर करना मेरी चाहता बात सुन हूं। लीजिए। हमारा डिमांड, आप नहीं, सरकार सुनिए, को, हमारा डिमांड सिर्फ मैं स्पेशल डिमांड नहीं स्टेटस मांग के रहा ऊपर सर, आप नहीं सरकार है। के में हमारा सम्मिलित डिमांड- होंगे या बाहर से हमारा समर्थन देंगे? डिमांड आंध्र प्रदेश राज्य के जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो बहुत अच्छी बात है, मुद्दे हैं, बहुत अच्छी बात है सर, ये तो बहुत अच्छा कह रहे हैं आप। सिर्फ स्पेशल आप- स्टेटस नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत सिर्फ स्पेशल नहीं, स्टेटस नहीं है। हमको पोलवरम प्रोजेक्ट चाहिए, हमको अमरावती कैपिटल चाहिए, हमको वाइजैक में रेलवे जोन चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप अपनी सारी डिमांड आर पार पे रख रहे हैं। अब डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पहुंचाएंगे जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ जी तक, वो पहुंचाएंगे आपकी डिमांड्स को। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, ये शगुफा आप कहां से लेके आए कि आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव, ये मतलब आपको बीजेपी और आरएसएस के बारे में भी पता है, आपको टीडीपी और जेडीयू के बारे में भी पता है? नहीं, सुन लीजिए, मुझे 10 सेकंड सुन लीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, 240 की एक संख्या बल है। मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट पूछ रहा हूं, एज अ लेफ्ट लीडर नहीं पूछ रहा किसी से। अरे आप लेफ्ट लीडर हैं या ये श्रीमान जी दे दें दो, सर कोई बात नहीं, लेकिन अब 2 घटक दल अगर आपको बाहर से समर्थन कर रहे हैं, जिनका समर्थन बहुत ज्यादा टॉप सीटर भी है, क्या ये आपके अपने संगठन के लिए अच्छा है? क्या आरएसएस और बीजेपी जो के बड़े संगठन हैं, कमाल की बात है, लेकिन 206 सीटें कांग्रेस की 2009 के अंदर देश को मिलेगी, वो कांग्रेस के लिए अच्छा था। 140 सीटें, 145 सीटें कांग्रेस की, वो कांग्रेस के लिए अच्छा था। 2004 के अंदर 1991 में कांग्रेस की 230 सीटें, वो कांग्रेस के लिए अच्छा था। 5 साल सरकार चली, कमाल की बात है। आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर दोबारा चुनाव हो जाए? क्या चाहते हैं आप? सर 240 सीटों के साथ मोदी सरकार ना बनाए, बीजेपी की सरकार ना बने? प्राइम मिनिस्टर कभी भी टीम में नहीं काम किया, प्राइम मिनिस्टर ने कभी टीम में नहीं काम किया, नाइदर एज प्राइम मिनिस्टर नॉर एज चीफ मिनिस्टर। उनकी एरोगेंस को सब जानते हैं पॉलिटिकली, सब जानते हैं टीडीपी, जेडीयू एंड बीजेपी। दैट्स माय पॉइंट, राजीव रंजन। यू थिंक टीडीपी की कोई डिमांड नहीं है? एज अ जर्नलिस्ट अमीश जी, क्या टीडीपी की कोई डिमांड नहीं है? आप इस बात से एग्री करेंगे? एज अ जर्नलिस्ट मैं पूछ रहा हूं, टीडीपी का डिमांड्स हैं, बताएगा भाई। मैं थोड़ी टीडीपी हूं, मैं थोड़ी जेडीयू हूं। स्पोक्स पर्सन तो जेडीयू के नेता यहां है, टीडीपी के वरिष्ठ नेता यहां पर है।
हमारा एजेंडा टीडीपी के एक ही वरिष्ठ है, नेता डिप्लोमेटिक वो बात करेंगे तो स्टेट मैं क्या कर एजेंडा सकता है। हूँ? इनकी अब डिमांड्स और है, कोई डिमांड अक्रॉस द नहीं है। मीडिया बात हो रही हमारा और कोई है, इनके डिमांड अपने नहीं है। एमएलएस बात कर रहे हैं। ओके 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 मीडिया राजीव का राजीव बात राजीव क्यों राजीव आप रंजन सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे। राजीव रंजन अच्छा, राजीव रंजन, क्या आप सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे जो बयान दिया जा रहा है? इस पे कोई ऑफिशियल टेक है आपका? क्योंकि बोला जा रहा है, 5-6 बार ही बोला है विवेक ने। मैंने देखिए, टीडीपी के मैं लिए समझ बोला नहीं पा प्राइमरी। रहा हूं कहां से ये बातें कही जा रही हैं। जी देखिए, जनता दल विवेक शांत। यूनाइटेड एनडीए का हिस्सा है प्रीपोल अलायंस का, और इस प्रीपोल अलायंस को 292 सीटें मिली हैं। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, ये 5 वर्षों तक जनता की सेवा का मैंडेट है और हम लोग इस मैंडेट के साथ हैं। पहली बात, अभी जातीय जनगणना पर मैं समाजवादी पार्टी को भी सुन रहा था, और अमीश देवगन जी, मेरी आपत्ति आपसे भी है कि जातीय जनगणना करने वाले उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना की बात करने वाले जीत गए, हिंदुत्व की बात करने वाले हार गए। देखिए, मुद्दे कई होते हैं। जातीय जनगणना का अगर क्रेडिट किसी को जाएगा तो इस देश में केवल कहा नहीं नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने इसे फैसले में बदला। और इस फैसले की सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये विभाजित निर्णय नहीं है, ये बिहार विधानमंडल का सर्वसम्मत निर्णय है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है। नहीं जी, जातीय जी, जनगणना जी, के सवाल बिल्कुल पर आपने बिहार सही में बात सभी बोली राजीव पॉलिटिकल जी, पार्टी साथ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नहीं, मैं बात वही बोली। कह रहा हूं मेरा कि पॉइंट दूसरी ये था, तरफ मेरा पॉइंट ये था कि बीजेपी का इस चुनाव में प्लान था हिंदू हिंदुत्व और उसके साथ विकास की भी बात थी। लेकिन यूपी की मैंने बात करी, यूपी के संदर्भ में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का प्लान था पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसमें जातिवादी राजनीति थी। इसे कोई माने या इसे कोई इंकार करे, और मैं स्पष्टवादी आप आदमी हूं, इसे- और क्योंकि मैं विश्लेषण करता हूं तो मेरा कर्तव्य है विश्लेषण करना। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं।